हे शिव शिव शंकर हर हर महादेव। हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव। हे शिव शिव शंकर हर हर महादेव। हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव। हे शिव शिव शंकर हर हर महादेव। हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम परमात्मने नमः। बता रहे हैं कि जहाँ तक जीऊँ तब तक हमारे पर आप ब्रह्मा के चरण रज मस्तक पर धारण करने से मानव के तमाम पाप तत्कालीन मिट जाते हैं, उसी प्रकार आपका चरण रज हमारे मस्तक पर ब्राह्मणों के प्रति बोल रहे हैं। करे पृथु राजा के उपदेश को सुन करके प्रजाजनों, संतों, राजर्षि, देवर्षि सब खुश हो गए और प्रभु महाराज से कहने लगे कि हे महाराज, आपको राजा के रूप में हम लोग पा करके धन्य हो गए हैं। तभी वहाँ पर इस तरह से सभा में चर्चा चल रही है, तो वहाँ पे सनकादिक ऋषियों का आगमन होता है। सब लोग खड़े होकर के उनका स्वागत करते हैं। महाराज पृथु ने अपने उनको आसन दे करके प्रणाम किया और उनको बैठाया, उनका पूजा किया, सत्कार किया। मुनीश्वरों हाथ जोड़ करके बोले, आपका दर्शन तो दुर्लभ है। दुर्लभ क्या, महादुर्लभ है। मुझे लगता है कि भगवान ब्राह्मणों, शिव, भगवान विष्णु आदि सब मुझ पर प्रसन्न हैं जो आपका दर्शन हुआ। इस प्रकार से वो हाथ जोड़ करके कहने लगे। पृथु महाराज ने कहा, हे सनत कुमारों, हम लोग कर्म बंधन में फंस करके दुख रूप इस संसार में पड़े हुए हैं। इंद्रियां रूप सुख को भोग करके हम अपने आप में फंसे हुए हैं, कोई हमें उपाय नहीं मिल रहा है। कृपया बताइए, इस बंधन से हम काट करके हम कैसे बाहर निकलें। तो सनत कुमारों ने कहा, हे महाराज, आप तो सब जानते हो, फिर भी आप लोकहित के लिए प्रश्न किया है। हे महाराज, गुरु के वचनों में, शास्त्रों के शब्दों में विश्वास रखने से और भागवत कोई हमें उपाय नहीं मिल रहा है। कृपया बताइए, इस बंधन से हम काट करके हम कैसे बाहर निकलें। तो सनत कुमारों ने कहा, हे महाराज, आप तो सब जानते हो, फिर भी आप लोकहित के लिए प्रश्न किया है। हे महाराज, गुरु के वचनों में, शास्त्रों के शब्दों में विश्वास रखने से और भागवत धर्म का आचरण करने से, तत्व को जानने की इच्छा से और भगवान की कथा का नित्य श्रवण करने से रूप इस जड़ प्रपंची वैराग्य प्राप्त होता है। जब आप एक कथा सुनते रहेंगे, धीरे धीरे सुनते सुनते आपको अपने आप वैराग्य की प्राप्ति होने लगेगी। तब आप निज स्वरूप निर्गुण ब्रह्म में अनायास ही प्रीति हो जाती है। इसी प्रकार ज्ञान देकर के सनत कुमारों आकाश मार्ग से चले गए। प्रजाजनों महाराज पृथु की प्रशंसा करने लगे। बहुत वर्षों तक महाराज पृथु ने राज्य किया और प्रजा को सुखी किया। तब उनकी अवस्था हो गई तो अपने पुत्र को राज्य भार दे करके भगवान के भजन के लिए वो वन में चले गए। बीजिताश जो है, उसका दूसरा नाम अंतर्ध्यान भी था। उसमें अंतर्ध्यान हो जाने की शक्ति से यहाँ पर शिखंडी नाम की पत्नी के द्वारा पावक और पावमान, शुचि नाम के 3 पुत्र हुए। अंतर्ध्यान की दूसरी पत्नी थी जिसका नाम नमस्वती था। उसके द्वारा जो पुत्र हुआ उसका नाम हविर्धान रखा था। हविर्धान राजा हुए। उनके द्वारा बहिष्पद गए, शुक्ल, कृष्ण, सत्य और जीतव्रत नामक 6 पुत्र उत्पन्न हुए। उसमें से सबसे बड़ा पुत्र बहिर्षद यज्ञ करने में उत्सुक थे।
एक के बाद एक के बाद एक इतना यज्ञ किया जो गिनने में ही नहीं आया, इतना यज्ञ किया। उनके समय में पूर्व दिशा में पूर्वा दूब से जो दूब उछालते थे यज्ञ में, वो सब छा गए जैसे बादल छाते हैं। तो उसका नाम प्राचीन बहिर्षद भी हुआ था। ये प्राचीन बहिर्ष राजा समुद्र की कन्या शतधुति के साथ विवाह किया था और उसके द्वारा प्राचीन के 10 प्राच्यताओं को जन्म दिया था। मेरे मित्रों, मेरे साथ जुड़े रहिए, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।